जेंटलमैन, आज की ये वीडियो पीएन कैडेट 2024 वालों के लिए। आप लोगों की एसएसबी की डेट आ गई है। अभी डेट आपने कैसे चेक करना है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे अभी एसएसबी की तैयारी के लिए, क्योंकि अभी आपकी डेट आ गई है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन रह गए एसएसबी की तैयारी करने के लिए। तो ये जो 10 काम मैं आपको बताऊंगा ये आपने लाजमी करने। अगर ये काम आपने कर लिए, एसएसबी में आपको किसी भी तरह का मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये काम करके नहीं जाएंगे तो आगे आपको मसला आ सकता है। लिहाजा ये 10 काम आपने लाजमी करने हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है आपका बायोडेटा फॉर्म। अभी से ही बायोडेटा फॉर्म की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बायोडेटा फॉर्म में फिर कटिंग करते हैं और पता नहीं होता कि उसमें होता क्या है। तो हॉबीज़ और इंटरेस्ट की अभी से तैयारी करें कि आपकी हॉबीज़ इंटरेस्ट क्या है, किस किस्म के दोस्त आपको बनाने पसंद है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है और क्यों है वो, ये आपको पता होना चाहिए। कैरियर आफ्टर नॉट रिकमेंडेशन, यानी कि अगर आप नॉट रिकमेंड हो गए उसके बाद आप कौन सा कैरियर अडॉप्ट करेंगे वो पता होना चाहिए, और वो कैरियर क्यों ये भी पता होना चाहिए। अप्लाई अगेन का नहीं बता सकते आप। सोशल मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, फेसबुक कितना इस्तेमाल करते हैं 24 घंटों में, अकाउंट किस किस चीज़ का है, वीडियो गेम्स खेलते हैं या नहीं खेलते। इसके अलावा प्रोसेसर का पता होना चाहिए, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल कंप्यूटर का रैम कितना है, किस जनरेशन का है, ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज़ हुआ है। इसके अलावा आपकी ज़मीनें कितनी है, एग्रीकल्चरल रेजिडेंशियल और कमर्शियल। फिर पता होना चाहिए कि आपके रिलेटिव्स अगर कोई है आर्म फोर्सेज में तो उनसे रिलेटेड पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपने वो पोर्शन स्किप करना है। अभी इसके अलावा और भी चीज़ें जो कि छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मेन चीज़ें ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। दूसरा जो काम आपने अभी से करना है वो है मोमेंट ऑफ लाइफ। अभी से आपको पता होना चाहिए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का क्या है, सैड मोमेंट आपकी ज़िंदगी का क्या है, अनफॉरगेटेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का क्या है, एम ऑफ लाइफ क्या है, स्वीटेस्ट ड्रीम क्या है, टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी का क्या है, रिग्रेटफुल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि मोमेंट ऑफ लाइफ में हम क्वालिटीज़ कैसे शो करेंगे, क्योंकि क्वालिटीज़ के बगैर आपका मोमेंट ऑफ लाइफ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपका मोमेंट ऑफ लाइफ है जी के हैप्पीएस्ट मोमेंट, तो बहुत सारे बच्चे बता देते हैं कि जब मैंने स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट किया था बैडमिंटन में, और क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया था, स्पीच कंपटीशन में किया था मैंने, और फिर मैंने वो कंपटीशन जीत लिया। फुटबॉल में हमने पार्टिसिपेट किया, फुटबॉल मैच हमने जीत लिया और कॉलेज को हमने रिप्रेजेंट किया। तो क्या इससे कोई क्वालिटी आपको मिलेगी? जो 14 क्वालिटीज़ हैं उनमें क्या क्वालिटी आ रही है? कोई भी नहीं आ रही। फिर सैड मोमेंट आपकी ज़िंदगी का आता है। बच्चे कहते हैं मेरी ज़िंदगी का सैड मोमेंट वो है जब फैमिली में किसी की डेथ हो गई, मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई, जब मैंने रोड पे एक्सीडेंट देखा, जब मैंने देखा कि एक दुकान में आग लग गई और वहाँ पे लोग जुलूस गए, या कोई प्लाजे में आग लग गई। तो ये चीज़ें बता देते हैं। ये नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिविटी पॉजिटिव चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी का सैड जो मोमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तीसरा जो काम आपने अभी से करना है वो है एस्से राइटिंग। पता होना चाहिए आपको एस्से आपने कैसे लिखना है। 3 स्टेप्स है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अभी ये कैसे होगा, इसकी डेली आपने प्रैक्टिस करनी है। वही टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं जो कि आपको आईसीएसबी में रिपीट होंगे, क्योंकि अगर वो टॉपिक आप तैयार नहीं करेंगे, अगर टॉपिक्स आपको फिर आएंगे आईसीएसबी में, आपको पता नहीं होगा कि इससे रिलेटेड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप लिख सकते हैं, अगर नॉलेज ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस पर क्या लिखेंगे। लिहाजा एस्से की भी अभी से प्रैक्टिस करें, और जहां से आप तैयारी कर रहे हैं अपने ट्रेनर को चेक करवाएं कि एस्से मैंने लिखा है कि इसमें क्या मिस्टेक्स है, क्योंकि ट्रेनर की जिम्मेदारी है ये आपका एस्से चेक करना। डेली का काम आपने अपने ट्रेनर को डेली चेक करवाना है। अगर मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की बात बताऊं तो उनका डेली का काम डेली चेक होता है। अगर आज हमने किया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और एसडीटी, तो वो एसडीटी भी चेक करवाएंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी। फिर उनको बताया जाएगा कि इसमें कोई क्वालिटीज़ है या नहीं है। अगर क्वालिटीज़ है तो ठीक है, अगर क्वालिटीज़ नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ें, तो उनको बता दिया जाता है कि आपने दोबारा से करना ही है। इससे में क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। नंबर 4 पे जो काम आपने करना है वो है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दे वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, एसडीटी, एसआरटी, ओपीआई की। और कभी भी आपने गूगल यूट्यूब से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन, स्टोरीज की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि ये किसी और की सोच है या किसी भी बुक से। बहुत सारे बच्चे सॉल्व चीज़ें देख लेते हैं, वो कभी भी आपने नहीं करने। क्योंकि अगर एक बंदा लिख रहा है वर्ड एसोसिएशन की, आपको वर्ड्स दे रहा है या उसको सॉल्व करता है, तो वो उसकी सोच है। उसके हॉबीज़ कुछ और होंगे, उसके इंटरेस्ट कुछ और होंगे, उसके अचीवमेंट्स कुछ और होंगी, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ और होगा, आपकी कुछ और है। तो तज़ाद आएगा इसमें, इसलिए आपने किसी और को कॉपी नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट जो काम आपने अभी से करना है वो है स्टेमिना। अभी से ही अगर जिम ज्वाइन कर सकते हैं या घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़, या रनिंग कर सकते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स में आपको मसला नहीं होगा। ऑब्स्टेकल्स कुछ भी नहीं है, ऑब्स्टेकल्स आपका स्टेमिना को चेक करने के लिए। अगर आपका स्टेमिना है तो आप 9 के 9 ऑब्स्टेकल्स कर सकते हैं, आपका स्टेमिना नहीं है तो आप 3 ऑब्स्टेकल्स भी नहीं कर सकते। तो इसकी भी अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट जो काम आपने अभी से करना है वो है आपका मॉक इंटरव्यू। डेली मॉक इंटरव्यू दिया करें अपने घर में, या अपने ट्रेनर को इंटरव्यू दें, पता चलेगा कि क्या मिस्टेक आप करें।
हमारे बच्चों का मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं जिनसे उनको पता चल जाता है कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन अभी से अपना तैयार करें, मेरिट्स डीमेरिट्स अभी से तैयार करें। इसके अलावा फेवरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बायोडेटा फॉर्म जो आपने फिल किया है उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो ये भी अभी से ही आपने तैयार करने हैं। इसके बाद लेक्चरेट की भी से तैयारी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेक्चरेट उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या बोलना है क्या हमने नहीं बोलना। लेक्चरेट के टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है। हम आपको वही टॉपिक्स देंगे जो कि एसएसबी में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब यहाँ पे आप लेक्चरेट की प्रैक्टिस करेंगे, डेली हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं लेक्चरेट की। जब वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जब उनको टॉपिक दिया जाता है, जब वो बात करते हैं, उसके बाद बाकी बच्चे उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने कहा है कि पैसा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, तो हम किसी भी जगह ट्रेवल करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम कैसे ट्रेवल करेंगे? हमें कोई चीज़ खरीदनी है, पैसा नहीं होगा, तो हम कैसे खरीदेंगे? फिर वो अपने टॉपिक को डिफेंड करते हैं। जब वो यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं, जब आगे उनसे जीटीओ पूछता है एसएसबी में या ग्रुप मेट्स, तो उनको डिफेंड करने में कोई भी मसला नहीं होता। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन की भी हमारी डेली प्रैक्टिस होती है। टॉपिक्स वही आपको मिलते हैं जो कि एसएसबी में आपको रिपीट होते हैं, तो ये भी अभी से ही आपने ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा घर में भी आप लेक्चरेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो बनाएं अपनी, या मिरर के सामने जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मिस्टेक आप करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखें, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखा करें मिरर में अपने साथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बी में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं, वो है इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में बात ही नहीं कर सकते इस बी में। अगर आपके पास काफ़ी आइडियाज़ होंगे पीजीटी में, लेक्चरेट में काफ़ी पॉइंट्स आपके पास होंगे जो कि आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक होगी तो आप डिलीवर ही नहीं कर सकते। बाकी बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मिलिट्री प्लानिंग में भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश पे भी से काम करें, क्योंकि अभी से आप अगर इंग्लिश पे काम नहीं करेंगे तो आगे आपको मसला बनेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। हम आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयार करवाएंगे। आपको किसी किस्म का रट्टा नहीं लगवाया जाएगा। अगर रट्टा ही आपने लगाना है तो फिर आप यूट्यूब पे सॉल्व चीज़ें देखें, वर्ड एसोसिएशन भी सॉल्व देखें, पिक्चर स्टोरी भी सॉल्व देखें, या किताबों से तैयारी करें। लेकिन इससे आपको एसएसबी में किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। एसएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, लिहाजा अभी से ही अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। अभी से ही क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करें। क्वालिटीज़ क्या है? इंटेग्रिटी है, अभी से झूठ ना बोलें, सच बोला करें। इमोशनल स्टेबिलिटी है, अभी से गुस्सा ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, कंफ्यूज ना रहा करें, परेशान ना रहा करें। फिर क्वालिटी है जी कॉपरेशन, मिल के काम किया करें, सेल्फिश ना बना करें। एडाप्टेबिलिटी, हर जगह एडजस्ट होना है आपने, किसी भी नए बंदे के साथ एडजस्ट हो सके आप। सोशल रिलेशंस देखते हैं, तो ये क्वालिटीज़ है, अभी से इन पे काम करें। हम आपको क्वालिटीज़ के मुताबिक जो कि एसएसबी की रिक्वायरमेंट्स है उनके मुताबिक आपको तैयार करेंगे। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।